राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऊंचे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि उमा, राम जी राज सिंहासन पर विराजमान हो गए और उसके बाद 6 महीने बीत गए। किसी को कुछ इतने सुख में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जो राम जी के सखा उनके साथ आए थे, विभीषण जी, जामन जी, हनुमान जी, अंगद जी और सुग्रीव जी, सब खूब आनंद में निमग्न हो रहे। रोज़ राम जी के साथ रह रहे और राम जी के राज्य का सुख भोग रहे। तब राम जी 6 महीने बीत गए, पता भी नहीं चला। तब राम जी ने सब अपने सखाओं को बुलाया और सखाओं को कहने लगे कि हे सखाओ, अब तुम देखो, तुम काफ़ी दिन हो गए, तुम्हें 1 साल हो गया। 6 महीने तो रावण से युद्ध करते करते ही बीत गए थे सीता जी की खोज में, और अब 6 महीने तुम यहाँ रहे। अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। बस इतना सुनना था। जो राम जी के जितने भी मित्र मंडली थी, मैं तो उदास हो गई। आनंद में उनको तो पता ही नहीं चल रहा था। आनंद में अपने सारे परिवार को, अपने सारे सुख दुखों सबको भूल गए थे। अपने शरीर को भी याद नहीं थी। मैं तो ब्रह्मानंद में निमग्न थे, राम जी के साथ रह रहे थे। कभी दावत खा रहे राम जी के साथ, कहीं पहुनाई हो रही, राम जी के राज में रहकर मैं तो सब कुछ भूल गए थे। तब राम जी ने सबको बुलाया और सब दरबार में आ गए। राम जी ने कहा, मित्रों देखो, अब बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने परिवार से बिछड़े हुए, 1 साल लगभग हो गया। अब तुम अपने घर चले जाओ। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय। श्री राम जय राम जय को हम कहाँ बिसर तन गए। श्री राम जय राम जय जय राम। एक टक रहे जोरी कर आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सकहि न कछु कही अति अनुरागे। श्री राम जय जय राम। बड़ा प्यार किया राम जी ने अपने सखाओं को और कहा, सखाओ देखो, तुम्हें यहाँ रहते रहते काफ़ी दिन हो गए। अब देखो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, अब तुम चले जाओ। तो सारे सखा तो राम जी की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। मैं तो अपनी तन मन की सुध बिसार गए थे। मैं तो राम जी के राज में रहते रहते। तो राम जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया, कुछ ज्ञान का उपदेश किया, किंतु मैं तो राम जी के प्रेम में ऐसे खो गए थे, उन्हें तो तन मन की कोई सुध ही नहीं थी। मैं तो देखते के देखते रह गए राम जी क्या कह रहे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। श्री राम जय जय राम। कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। श्री राम जय जय राम। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही। श्री राम जय जय राम। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। श्री राम जय जय राम। राम जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया कि देखो, तुम वहाँ जाकर मेरी भक्ति पूजा में रहना और सब मुझे ही दर्शन करते रहना। तो राम जी के सखा नेत्रों में सबके जल भराया, प्रभु हम पशु
पामर जड़ जीव आपका कैसे ज्ञान, हमें कुछ नहीं जानते, हम कुछ ज्ञान नहीं जानते आपका। प्रभु हमें तो आपके चरण कमलों का ही ध्यान रहता है। सब टकटकी लगाए राम जी के चरणों की ओर देखने लगे। तब राम जी मुस्कुराने लगे और बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण मंगाए और नाना प्रकार के आभूषण और रंग बिरंगे कपड़े उनको पहनाए। सबसे पहले सुग्रीव जी का नंबर लिया। सुग्रीव जी को भरत जी ने अपने कर कमलों से उनका श्रृंगार किया, उनके कपड़े पहनाए और गहने पहनाए। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, श्री राम जय नाना रंग अनूप सुहाए। श्री राम जय राम। देखो सुग्रीव जी सबसे पहले भगवान को मिले थे, तो सबसे पहले सुग्रीव जी सीनियर थे, सुग्रीव जी का ही नंबर लिया भगवान ने। और इधर भगवान के भाइयों में सबसे जो बड़े हैं ना, राम जी के बाद भरत जी का नंबर आ रहा है, तो भरत जी को ही भरत जी के हाथ से ही उनको सम्मानित किया गया। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, श्री राम जय राम। बसन भरत निज हाथ बनाए, श्री राम जय राम। जब सुग्रीव जी को पहना दिए उसके बाद नंबर आया लंकापति विभीषण जी का। बाद में लंका विभीषण जी से तो मिले थे ना, तो अब लक्ष्मण जी का नंबर आ गया उनको सम्मान करने के लिए, कि लक्ष्मण जी तीसरे भाई हैं। तो लक्ष्मण जी ने लंकापति विभीषण जी को खूब आदर सहित उनको आभूषण और वस्त्र पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए। लंकापति रघुपति मन भाए, लंकापति रघुपति मन भाए। राम जी देख देख कर मुस्कुरा रहे और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा। अब तीसरा नंबर किसका था? तीसरा नंबर अंगद जी का था। ये युवराज है ना, तो अंगद जी ने तो मुंह फेर लिया, उठे ही नहीं, जैसे मुझे देखा ही ना हो भगवान ने। भगवान मुस्कुराने लगे अंगद जी को देखकर, और फिर उनकी प्रीति को देखकर राम जी ने उनको बोला ही नहीं कि तुम उठ जाओ, तुम भी सम्मानित हो जाओ। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, श्री राम जय प्रीत देख प्रभुता ही न बोला, श्री राम जय राम। राम जी भी अंगद जी का रुख देख के चुप हो गए, क्योंकि अंगद जी को हमने खड़ा कर दिया और अंगद जी ने तो जाने से मना कर दिया। तो फिर सारे के सारे जो और जितनी लाइन में लग रहे ना, इतने सारे वानर, वे भी अंगद जी की तरह मना कर देंगे। तो अंगद जी को तो उन्होंने छेड़ा नहीं, और फिर जामन जी, नील, नल और उन्होंने सबको बुलाया राम जी ने, और सबको खूब सुंदर सुंदर आभूषण और खूब वस्त्र पहनाए राम जी ने, और सब के सब मस्तक नवाकर राम जी के चल पड़े। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, रामा पहराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब चले नाय पद माथ, सियावर रामचंद्र पद जय। सारे वानर दल चल पड़े और अंगद जी बैठे रह गए वहाँ पर। अब अंगद जी सोचने लगे कि प्रभु मुझे जाने के लिए ना कहते हैं। प्रभु क्या कहते उससे पहले ही अंगद जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ लिए, प्रभु से कहने लगे। तब अंगद उठनाए सिर, सजल नयन कर जोर,
मोर रामा सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोलऊ वचन, मनहु प्रेम रस बोर, सियावर रामचंद्र। अंगद जी कहने लगे, राम जी क्या आप भूल गए क्या मुझे? देखो मेरे पिता ने, बाली ने मरते वक्त मुझे मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया था। मैं आपका हूँ, आप मेरे पिता हैं। अब आप मुझे जाने के लिए मत कहना। सुनी सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, सुनी सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारे ही काछे घाली, गयहु तुम्हारे आछ ए घाली। हे राम जी, आप तो अशरण शरण हैं, जिनकी कोई शरण नहीं, जिसे कोई आश्रय नहीं देता उसको भी आश्रय देने वाले आप हैं। हे नाथ, मुझे ना त्यागना। मेरे तो सब पिता भी, माता भी, गुरु भी, सब आप ही तो हैं ना। मैं आप कहाँ जाऊँगा? आप मुझे जाने के लिए न मत कह देना। मर असरण शरण बिरद संभारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब इस प्रकार बाली पुत्र अंगद ने इस प्रकार कहा राम जी से, तो राम जी सोच में पड़ गए। अब क्या करें, अब क्या करें, अंगद जी के बारे में क्या सोचें। और आगे की कथा अब कल होगी। आपकी कृपा का बारंबार धन्यवाद। सीताराम।